श्री राधे राधे। भक्तों, तीर्थ यात्रा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उद्देश्य कैसा होता है यात्री का, यह अलग अलग होता है। भक्त तो भगवत लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, और सामान्य व्यक्ति अपने खाने रहने का अच्छा इंतजाम ढूंढते हैं। जब श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए थे तो लौट के आने पर श्री युधिष्ठिर जी ने उनसे कहा था, भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयमेव तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाव्रता। उन्होंने कहा, चाचा आप तीर्थ यात्रा करने नहीं, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो भगवान गदाधारी प्रभु लीला करते चलते हैं। ऐसी यात्रा जो होती है ना, इस प्रकार की कि भगवान की झांकियों का अंदर दर्शन करते हुए यात्रा में चलते जा रहे हैं, उसका आनंद ही अलग होता है। तीर्थ भी प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे भक्त के आने पर। बिल्कुल ऐसी ही घटना हो रही थी। किशोरी माता तीर्थ यात्रा करने जा रही थी। पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा किया है, बहुत से भक्त साथ में। कल आप श्रवण कर रहे थे, दक्षिण भारत के तीर्थों की चर्चा चल रही थी कि जनार्दन भगवान का दर्शन किया था, और उसके बाद बरकला स्टेशन से 11 बजे ट्रेन द्वारा चलकर श्री किशोरी जी 1 बजे त्रिवेंद्रम पहुंचे हैं। और इस मार्ग के प्लेटफार्मों पर लाल रंग के केले बिकते दिखाई दिए। संध्या के समय श्री पद्मनाभ भगवान के दर्शन मिले। उनके मंदिर में 3 द्वार हैं, एक से उनके मुखारविंद व हस्त कमल का, दूसरे से नाभि का, और तीसरे से चरणारविंद पर्यंत घुटनों का दर्शन होता है। और उसके बाद भक्तों पद्मनाभ सर में स्नान पूर्वक भगवान का दर्शन किया गया। तत्पश्चात प्रातः 9 बजे त्रिवेंद्रम से चलकर सब लोग 11:30 बजे नागराज पहुंचे। वहाँ श्री शेष जी, श्री विश्वनाथ जी तथा श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करके 11 बजे शुचीन्द्रम पहुंचकर श्री शुचीन्द्रम महादेव के साथ अनसुईया तथा विशालकाय श्री हनुमान जी का दर्शन करती हुई किशोरी जी 12:30 बजे कन्याकुमारी पहुंची। मध्याह्न के बाद, दोपहर के बाद, मध्याह्न के बाद 3 बजे किशोरी जी सब भक्तों सहित जय जयकार भगवान का नाम गाते हुए समुद्र में स्नान करने पधारी। लगभग 1 घंटे तक वो समुद्र की जगह थी भक्तों, जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर तीनों का संगम, और उत्साहपूर्वक स्नान करती रही। घाट से पहाड़ तक लगी हुई जंजीर के सहारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज समुद्र से आवृत पहाड़ पर चढ़ गए और कुछ देर भगवान का ध्यान करके तब वापस आए, और किशोरी जी के साथ कीर्तन करते हुए वापस धर्मशाला पहुंचे। संध्या समय समुद्र किनारे पहाड़ी टीले से वहाँ के सूर्यास्त का दर्शन करके गांधी स्मारक वेदी के पास प्रार्थना की गई, और उसके बाद भक्त मंडली सहित किशोरी जी कन्याकुमारी मंदिर में पधारी। आरती का दर्शन करके वापस हो धर्मशाला में विराजी। कन्याकुमारी की वायु अत्यंत तीव्र, शीतल और स्वास्थ्यकर है, परंतु
जल का प्रबंध थोड़ा कष्ट साध्य लगा और प्रातः सामुद्रिक दर्शन करती हुई किशोरी जी कन्याकुमारी जी के मंदिर पधारी। वहाँ सभी दर्शनार्थी भाइयों को धोती पहनना अनिवार्य होता है। वहाँ से वापस आकर के किशोरी जी तुरंत बस द्वारा 9 बजे प्रस्थित हुए। 1 बजे तोताद्री पहुँच करके 3 बजे छोटे बड़े नारायण भगवान का दर्शन करके 8 बजे वापस तोताद्री मठ पहुँची। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी तक सड़क के दोनों ओर नारियल और ताड़ आदि के वृक्षों का दृश्य बहुत आकर्षक दिखलाई पड़ रहा था। पृथ्वी धान और जल से परिपूर्ण दिखाई दी और कन्याकुमारी से तोताद्री पर्यंत सर्वत्र हरे हरे धान के खेतों के साथ साथ पश्चिम के पहाड़ का क्रम अभंग चलता रहा। तोताद्री में तरंगों से युक्त एक विशाल एवं गंभीर सरोवर सागर सा सुशोभित है। वहाँ के लोग प्राय उसी का जल पीते हैं। भगवान के स्नान का प्रसादी तेल वहाँ एक कुंड में जमा होता है जो कुष्ठ और चर्म रोगों की औषधि है। तोताद्री से तिन्नेवाली पहुँच करके किशोरी जी 7:30 बजे ताम्रपर्णी गंगा का स्नान और वरदराज भगवान का दर्शन करती हुई 11:30 बजे दिन में विदा होकर सायं 4:30 बजे मदुरा जंक्शन और वहाँ से 11 बजे रात को ट्रेन द्वारा प्रस्थित हो मंडली सहित फिर त्रिचनापल्ली पहुँची। वहाँ कावेरी गंगा का स्नान और रंगनाथ भगवान के दर्शन और उनका पूजन, ये सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। और 1 बजे दिन की ट्रेन द्वारा सायं समय चिदम्बरम में तांडव मुद्राधारी श्री चिदम्बर महादेव भगवान, शयनासीन नारायण भगवान, इनका दर्शन करके किशोरी जी सहित सब भक्त लोग 10 बजे रात्रि को पैसेंजर ट्रेन द्वारा विदा होकर के फिर रात में चिंगलपेट पहुंच करके बस द्वारा पक्षी तीर्थ नामक बस्ती में पधारी और 11:30 बजे खीर पात्र सहित जल और कटोरी आज पात्रों को लेकर के पुजारी जी एक सिपाही के साथ पधारे। सैकड़ों मनुष्यों की भीड़ थी। टीले पर जल का छींटा देकर पुजारी जी ने भोग की सब सामग्री रखकर साष्टांग दंडवत किया और सिपाही ने टीले पर खड़े होकर दर्शकों को दूर हटाया। पुजारी की घंटी की जगह कटोरी बार बार पत्थर पर बजाते हुए पक्षी रूपधारी ऋषियों का आवाहन करने लगे। लगभग 12 बजे 2 पक्षी बड़े गंभीर गति से आकाश में मंडराते हुए पुजारी के पास आकर निर्भय हो कटोरी में रखी खीर को खाने लगे। पुनः पुजारी स्वयं अपने हाथों से उन्हें पवाते हुए उनकी उच्छिष्ट प्रसादी एकत्रित करने लगे। कुछ मिनटों के बाद महाराज वो देखते देखते पक्षी उड़ गए, बड़े बड़े पक्षी। पुजारी जी ने टीले के सब प्रसाद लाकर यात्रियों में वितरित किया। उस प्रसाद को लेकर के किशोरी जी सहित सब भक्त 2:30 बजे कांचीवरम पहुंच गए और विष्णु कांची में ऊपर विशाल विग्रह विष्णु भगवान का दर्शन तथा सर्व तीर्थमयी पुष्करणी में आचमन करके रात भर स्टेशन पर विश्राम किया। सप्तमोक्षपुरियों में एक विष्णु कांचीपुरी भी है और कांचीवरम से प्रातः 8:30 बजे की ट्रेन द्वारा प्रस्थित हो 11 बजे आरकोनम और वहाँ से 2 बजे रेनीगुंटा पहुंचकर तीसरी ट्रेन द्वारा 3 बजे तृप्ति स्टेशन उतरकर समीप की धर्मशाला में कमरों के नंबर लेकर सभी भक्त किशोरी जी के साथ उसी में निवास किए।
धर्मशाला का प्रबंध अत्यंत प्रशंसनीय था और प्रातः 6 बजे बस द्वारा श्री बालाजी को प्रस्थान किया गया और विशेष ऊंचाई पर पहुंचने पर दौड़ते हुए मेघों का दृश्य बड़ा ही मनोहर मिला। तृप्ति से बालाजी बस द्वारा और 14 मील और पैदल मार्ग से 7 मील दूर 6:45 बजे ऊपर पहुंचकर मंडली सहित किशोरी जी ने बालाजी भगवान का दर्शन किया। बालाजी को श्री वेंकटेश भगवान कहा जाता है। मंदिर में भगवान का सुवर्ण भूषणों का श्रृंगार हीरों से देदीप्यमान था और दर्शन पश्चात सर्व तीर्थ में सरोवर में स्नान करके श्री हाथीराम बाबा के स्थान पर जाकर भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन किया। नित्य नियम करके भगवत प्रसाद सेवन करके 4 बजे बस द्वारा तृप्ति धर्मशाला पहुंचकर 10 बजे रात्रि की ट्रेन द्वारा रेनीगुंटा को प्रस्थान किया। श्री रामेश्वरम जी और सुकृत जी दोनों के साथ चित्र रूप में भगवान जी पक्षी तीर्थ से मद्रास होकर वहां पहुंचे और भक्तों किशोरी जी तुंगभद्रा एवं कृष्ण गंगा का दर्शन करती हुई एक दिन में 500 मील की यात्रा पूरी करके 8 बजे रात में कोडवाली जंक्शन और वहां से 11:30 बजे ट्रेन द्वारा फिर पंढरपुर पहुंचे। बहुत लंबी यात्रा थी भक्तों। तो प्रातः चंद्रभागा और भीम गंगा का संगम पर स्नान करके नारद जी एवं धार के बीच में कच्छपासीन भगवान शिव जी का दर्शन और सखुबाई, जनाबाई तथा नामदेव जी का दर्शन करके नौका द्वारा पांडुरंग मंदिर के, जो पांडुरंग भगवान का मंदिर है, वहाँ पहुंचकर किशोरी जी ने उनके सहित संत तुकाराम जी आदि का दर्शन किया। शाम 6 बजे की ट्रेन द्वारा कोटवारी आकर के 9 बजे वाली बम्बई मेल द्वारा विदा हो महाराज फिर बम्बई पहुंची और बाण गंगा में स्नान करके शिवम्बा देवी के दर्शन के उपरांत भक्तों की इच्छा द्वारका यात्रा की देखी माता ने, तो किशोरी जी को स्वप्न में अपनी की हुई यात्रा याद आ गई और उसका प्रसंग जो था विचार करके आनंदित होने लगी। भक्तों बात ये थी ना कि माता को कई जगह पहुंचने के पहले ही दर्शन हो जाते थे और एक दिन किशोरी जी गुप्तार घाट राज मंदिर की छत पर शयन कर रही थी अयोध्या जी में। उसी अवस्था में द्वारकाधीश भगवान ने उन्हें अपनी द्वारकापुरी की यात्रा करा के उनके साथ विलक्षण लीला की थी। प्रातः काल श्री किशोरी जी की अपूर्व प्रसन्न मुद्रा देखकर बाई जी, सहायता मैया, स्वामी ज्ञानानंद जी आज संतों और सखाओं भक्तों ने किशोरी जी से रहस्य पूछा। किशोरी जी ने प्रेम वश होकर के उसे वर्णन करने की कृपा की। वो लीला बाई जी द्वारा लता जी ने श्रवण की थी। लता जी जो जनकपुर के संत, और भावुक भक्तों की प्रसन्नता के लिए उसको फिर बताया सबको। भक्तों गुरुदेव का ध्यान करके किशोरी जी एक दिन स्वप्न में और फिर उसके बाद ध्यान में माता पिता सब भक्तों के साथ द्वारकापुरी पहुंची। उत्कंठित हृदय होने पर भी जब वे भक्तों सहित द्वारकाधीश के मंदिर पहुंची तो पर्दा आ गया। ये देखकर मान हो आया उनको कि प्यारे ने दर्शन तो दिया नहीं, पर्दा कर लिया। अपने आंतरिक भाव में आकर किशोरी जी द्वारकापुरी को अपनी ससुराल मान करके संकोच बस कुछ बोली नहीं और सबके साथ चल दी।
एक धर्मशाला में निवास हुआ। उसमें एक टीले पर वे ध्यान में बैठ गईं। उसी रात एक बुढ़िया भक्ता मैया को, जो मंदिर के घेरे में ही रहती थी, द्वारकाधीश जी के प्रति उसका वात्सल्य भाव था, उसको भगवान ने स्वप्न दिया, मैया मेरा विवाह करा दे। मैया ने कहा, लाला किसके साथ करा दूं? तो भक्तों, श्याम सुंदर भगवान ने कहा, मैया एक पीले दुपट्टे वाली देवी जी आई हैं और अमुक धर्मशाला में है। तुम्हारा पोता जो 10-12 वर्ष का है, उन्हें हमारे पास बुलाने के लिए उसे भेज दें और हमारा विवाह उन्हीं के साथ कर दें। इस खुशी में मैया की आंख खुल गई। अब वो सत्य की जांच परख करने के लिए उसने अपने पोते से कहा, बेटा धर्मशाला में जाओ, वहां पीले दुपट्टे वाली कोई देवी जी मिले तो कहना आपको श्याम सुंदर जी बुला रहे हैं। और बालक तुरंत धर्मशाला पहुंचा और देखा सच ही पीला दुपट्टा ओढ़े एक भव्य मूर्ति देवी जी ध्यान मग्न विराजमान है। आवाज लगाई, देवी जी आपको हमारे श्याम सुंदर जी मंदिर में बुला रहे हैं। श्री किशोरी जी का ध्यान गहरा लगा हुआ था, लेकिन जब बार बार चिल्लाता रहा तो श्याम सुंदर जी का नाम सुनकर एकदम चमक उठी, मतलब चकित से रह गए और हृदय में तो बड़ी मुदित हुई, किंतु ऊपर से बनावटी मुख बना करके बोली, कह देना हम नहीं आती। थोड़ा सा रूठी हुई थी ना, इसलिए बोल देना कि हम नहीं आती, बोल देना। और आने पर तो पर्दा कर लिया, अब बुला रहे हैं। और कुछ ही मिनटों में ये विचार आया कि बड़ी कठिनता से तो यह अवसर आया है, श्याम सुंदर जी बुला रहे हैं, ये दोबारा नहीं बुलाए तो दर्शनों से भी वंचित रह जाऊंगे, तो ऐसे मान से लाभ क्या होगा। इसलिए तुरंत उठ करके बालक के साथ चल दी और बालक किशोरी जी को मंदिर के द्वार तक पहुंचा करके महाराज अपने घर में घुस गया और वो मंदिर में पधारी। देखा उस समय वहां मंदिर में कोई नहीं, केवल श्याम सुंदर ही मंद मंद मुस्कुराते हुए अकेले दर्शन दे रहे हैं और दाहिने हाथ से भीतर आने का संकेत कर रहे हैं। इसलिए किशोरी जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भीतर प्रवेश कर गई। भगवान ने उन्हें तुरंत अपनी बाईं ओर गलवैया देकर खड़ी कर लिया। श्री किशोरी जी के हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। इतने में उन्हें अनुभव हुआ कि हम तो पाषाण मूर्ति हो गई। इस अफसोस से आंख खुल गई और अपने को राज मंदिर में लेटी पाया। और राज मंदिर भक्तों गुप्तार घाट पर अयोध्या जी में। तो प्रभात होने पर द्वारका जी की यात्रा किए हुए भक्तों से किशोरी जी ने पूछना प्रारंभ किया कि द्वारका जी का मंदिर कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है। भक्तों के कथनानुसार उन्हें अपने स्वप्न के दर्शनों से बहुत कुछ समानता मिली। इसलिए अंदर ही अंदर गुप्त रूप से द्वारकापुरी जाने की लालसा बढ़ने लगी। प्रत्यक्ष रूप से अपने ससुराल में जाकर श्याम सुंदर जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इसी हेतु किशोरी जी ने पिताजी से कहकर राज मंदिर, गुप्तार घाट, फैजाबाद में तीनों धाम की तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाया था, जिससे स्वाप्निक यात्रा का आनंद प्रत्यक्ष प्राप्त हो। अतः वो भी सहमत हो गई और उसके अनुसार रेलवे वालों की सुविधा के लिए किशोरी जी बंबई से 9 बजे रात्रि को सौराष्ट्र मेल द्वारा द्वारकापुरी के लिए चल पड़े। और भक्तों, द्वारका स्टेशन ज्यों ज्यों पास आने लगा, किशोरी जी की अंतस्थिति विचित्र होने लगी।
और शिवाई जी से बोली, अब हमारी ससुराल आ रही है, ये सोचकर हमें संकोच हो रहा है। हृदय में खुशी के मारे तीव्र उत्कंठा बढ़ती जा रही। शाम 5 बजे महाराज स्टेशन आया। अब सब लोगों के साथ किशोरी जी भी उतरे और व्यवस्था के लिए सब लोगों को सवारियों द्वारा आगे भेजकर किशोरी जी ने बाई जी से कहा, हम और आप यहीं चुपचाप खड़े रहें, ये हमारी ससुराल है, हम साधारण यात्रियों के समान आगे नहीं जाएंगे। जब श्याम सुंदर जी अपनी ओर से कोई सवारी भेजेंगे तब जाएंगे, हम अपनी मर्यादा में यहीं रहें। जब सभी भक्त और यात्री चले गए, श्री किशोरी जी की दृष्टि 2 घोड़े वाली एक बग्घी पर पड़ी, जो घंटियों और झंडियों से सजी बड़ी नई नई बनी हुई दिखलाई पड़ रही थी, और कोई दूसरी सवारी वहां थी नहीं। किशोरी जी बाई जी के साथ स्टेशन के पीछे जब बाहर जाकर खड़ी थी, और कोचवान ने बग्घी की ओर देखा और धीरे धीरे ला करके किशोरी जी के पास खड़ी कर दिया बग्घी को, और कहा, आइए आप इसी में विराजिए, ये आपके लिए ही आई। श्री किशोरी जी ने बाई जी से कहा, बग्घी वाला कहीं भ्रम में तो नहीं है, क्योंकि ये केवल वरवधू के लिए सजाई जाती है, ये बग्घी तो दूल्हा दुल्हन के लिए है। तो बाई जी के पूछने पर उसने कहा, हम भ्रम में नहीं हैं, आपको ही लेने आए हैं। उसके ऐसा कहने पर किशोरी जी निसंकोच बोली, भाई जी अब हमें विश्वास हो गया है कि श्याम सुंदर जी ने ही हमारे भाव की पूर्ति के लिए अपनी ओर से सवारी भेजी, और उसी आवेश में निसंकोच उसमें विराज गई। और महाराज भाग्यशाली संत जनकपुर वाले जो लता जी, वो भी साथ में थे, और इस अद्भुत लीला का दर्शन करके उस बग्घी में बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त कर लिया उन्होंने। वो बग्घी बड़ी तीव्र गति से चलकर द्वारकाधीश मंदिर के सामने आकर खड़ी हो गई, और दर्शन करने की आतुरता से किशोरी जी ने भाई जी को संकेत किया कि बग्घी वाले को शीघ्र कुछ दे दो। और महाराज मुड़कर देखा तो न बग्घी थी न बग्घी को हाँकने वाला कोचवान, अंतर्धान हो चुके थे तुरंत। जब किशोरी जी ने कहा कि इनको कुछ, बग्घी वाले को कुछ दो पैसा, और वो उधर देखा तो न बग्घी थी न कोचवान, तब पूरा विश्वास हो गया कि ये बग्घी भगवान श्याम सुंदर ने भेजी थी। लगभग 6 दिन द्वारका में रहने पर भी उस दिव्य बग्घी का पुनः दर्शन नहीं हुआ, और पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी तक द्वारकापुरी में कोई बग्घी नहीं बनी है ही नहीं यहाँ कोई। मंदिर में दर्शन करते ही किशोरी जी भाव विभोर हो गई, और उसी भाव में ज्यों ही बाहर प्रांगण में पधारी तो सखियों को रास करते देखा। कुछ सावधान होने पर किशोरी जी रास मंडल में पधारी। नाम पूछा, एक ने बताया मैं ललिता हूँ, दूसरी ने अपना नाम विशाखा बताया। और महाराज इन नामों को सुनकर के बड़ा आनंद आया, और फिर दर्शन के लिए मंदिर में अपनी मंडली के साथ पहुंचे। कुछ भक्तों के साथ धर्मशाला उसके बाद पधारी हैं। भक्तों, किशोरी जी ने सभी भक्तों सहित गोमती जी में स्नान करके, वो गोमती लखनऊ वाले आप मत समझना, समुद्र किनारे की गोमती खाड़ी जैसी, और
द्वारकाधीश जी और अष्टपट रानियों समेत 20 मंदिरों का दर्शन किया। किशोरी जी बस द्वारा नागेश्वर महादेव, गोपी तालाब, गोपीनाथ जी भगवान का दर्शन करती हुई नौका द्वारा भेंट द्वारका पधारी। सायं समय द्वारकाधीश जी का दर्शन करके समीपवर्ती भक्ति प्रचारक सत्संग मंडल में पधारने पर वहां के सदस्यों के विशेष आग्रह से प्रार्थना के उपरांत मनुष्य जीवन की सफलता के विषय पर किशोरी जी का हृदयाकर्षक भाषण हुआ। सबको बहुत आनंद आया। भक्तों, 17 फरवरी सन 54 को किशोरी जी प्रातः 7 बजे भगवान की मंगला आरती का दर्शन करके शंखोद्धार तीर्थ में स्नान व अष्टपट रानियों सहित श्री सीताराम जी आदि मंदिरों का दर्शन करती हुई द्वारकाधीश की श्रृंगार आरती में सम्मिलित हुई हैं। पटरानियों सहित भगवान की परिक्रमा करके पुनः वापस धर्मशाला पधारी। मध्याह्न में श्री द्वारकाधीश जी तथा लक्ष्मी मंदिर के थाल जो आए थे उनसे प्रसाद पाया, सप्रेम ग्रहण किया उसको। किंतु किशोरी जी की जो भाव भरी स्थिति थी ना, तो उनको लगता था समय का अभाव है। पुजारी जी अनेक भक्तों द्वारा किए हुए रुकने के आग्रह को फिर थोड़ी देर तक रुकी वहाँ, मान करके उसको आग्रह को। लगभग संध्या समय फिर गोमती द्वारका वापस आई हैं और किशोरी जी मंगला आरती का दर्शन व परिक्रमा सहित गोमती में स्नान करके नौका द्वारा उनके दूसरे किनारे पधारी। भक्तों, गोमती द्वारका जो है वहाँ पर ही किशोरी माता ने विश्राम किया था। अब वहाँ की और बातें मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।